संगीत वो भाषा है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। और आज हमारे साथ ऐसे ही कलाकार पंडित डॉक्टर विजय कपूर जी जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत ही नाम, एक शिक्षक है वो, और उन्होंने अपनी पहचान पे, अपने दम पे बहुत ही नाम बनाया है। बनारस के बहुत ही महान कलाकारों में से एक है वो। आज हम उनसे बात करते हैं। गुरु जी नमस्कार। शिवान माइक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको अभी मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ एक राग में अपने संगीत को बताइए, तो ऐसा कौन सा राग आप बताएंगे? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। संगीत जो है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, वो बहुत ही कठिन है और ये साधना का विषय है। पूरे जीवन साधना करने के बाद कलाकार 5 से 10 राग जीवन में गा पाते हैं। तो जो कलाकारों का फेवरेट राग होता है उसकी साधना करते हैं। यमन, भैरव, भैरवी, दरबारी, मालकौंस। कलाकारों के चॉइस के ऊपर है कौन सा राग उनको पसंद है। उनको वर्षों साधना करने के बाद तब वो पकता है, तब वो गाने योग्य होते हैं। ये रागों की परिभाषा है। तो गुरु जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज जैसे हमारा शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल संगीत, हमारे ऐसे बहुत से जो बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, बट उनको बहुत वो कठिन लगता है, बहुत ही उलझा हुआ लगता है। तो उन बच्चों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो इसे सीख पाएं? जिस प्रकार इंग्लिश बोलने के लिए टेंस सीखना जरूरी, ग्रामर सीखना जरूरी है। जब तक ग्रामर नहीं सीखेंगे तब तक आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार संगीत को गाने के लिए, चाहे कोई भी संगीत हो, भजन, गजल, सूफी, कव्वाली, फिल्म संगीत, भोजपुरी, कुछ भी आपको गाना हो तो शास्त्रीय संगीत की साधना करनी होगी, जो कठिन है। इसमें धैर्य की जरूरत है और आजकल लोगों को धैर्य नहीं है। और रातों रात सोचते हैं कि मिलियंस में व्यू हो जाए, ये संभव नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कोई फायदा नहीं। कोई और लाइन पकड़ ले। संगीत में लंबे समय तक राज करना हो अगर, तो रियाज करना। संगीत में 3 चीज जरूरी है: अच्छा गुरु, अच्छा रियाज और अच्छा भाग्य। तो अच्छे गुरु के पास जाएं, अच्छा रियाज करें, तब आप वर्षों बाद 10 साल जब आप साधना करेंगे, तब आप कुछ गाने योग्य होंगे। तो ये संगीत और गायकी की परिभाषा है। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि आपने अपना पहला संगीत प्रोग्राम किस उम्र में आपने किया था और आपको उससे क्या सीखने को मिला था? हम तो बाल्यकाल से ही मंच करते हैं, मंच करना भी चाहिए। उससे जिसको बोलते हैं धड़का खुलता है, क्योंकि मंच पे जाना ही बहुत कठिन काम होता है। अच्छे पढ़े लोगों को आप माइक थमा दीजिए, बोलिए कि 2 शब्द आप बोलिए, जनता के बीच में कांपने लगते हैं। इसलिए मंच पे जाना चाहिए, लेकिन पहले साधना जरूरी है जीवन में। और मैं तो बाल्यकाल से ही कार्यक्रम कर रहा हूँ। और 89 में बनारस आना हुआ। मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, समस्तीपुर का। और यहाँ फ्रॉम द बिगिनिंग भी पढ़ाई किया, डिप्लोमा टू PhD, और फिर वहीं कार्यरत हो गया। उसके बाद देश विदेश आना जाना लगा हुआ रहता है। और हमारे सैकड़ों शिष्य हमारे सिखाए हुए सरकारी नौकरी संगीत शिक्षक के रूप में है। ये हमारी उपलब्धि है विशेष। बहुत ही अच्छी बात है सर। जैसा आपने अगर देखा होगा, अगर आप वो सोशल मीडिया यूज करते होंगे, तो आज के समय में घाटों पे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 30 सेकंड के रील्स सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं लोग। तो क्या वो 30 सेकंड के रील संगीत को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या लोग 2 मिनट 5 मिनट जो सॉन्ग चलते थे, पुराने सॉन्ग, वो लोग सुनना बंद कर चुके हैं? लोग आज के समय 30 सेकंड 40 सेकंड लंबे गीत सुनना बंद कर दिए। वो लंबे सॉन्ग सुनना पसंद है। ये समय परिवर्तनशील है, सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। तो समय बदल गया है, लेकिन संगीत वही गोल्ड। ये बताइए, सोना पीतल हो सकता है कभी नहीं। किसी भी युग में कोई कहे कि गोल्ड पीतल हो जाएगा या पीतल सोना हो जाएगा, संभव है? कभी नहीं। उसी प्रकार जब तक सूरज चांद रहेगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि ये गोल्ड है।
शास्त्रीय संगीत गोल्ड है, इसको जब तक साधना नहीं करेंगे, और गाना तो मुख से गाएंगे ना, कुछ भी कोई भी रील बनाएंगे, गाना तो मुख से है, और जब तक इसकी साधना नहीं करेंगे वो सुनने योग्य नहीं होगा। गाना कहता है गा ना मत गा, गा तो ठीक से गा। अब रील बनाइए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सीख के बनाइए ना, साधना करके बनाइए तो लंबे समय तक मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की तरह आप याद किए जाएंगे, पहले सीखिए जब तक सूरज चांद रहेगा। नहीं तो आंधी की तरह आए चले गए। एक व्यक्तित्व बनाना जो है वजूद, हाँ, तब बनेगा जब आप लंबे समय तक धैर्य पूर्वक इस विद्या में लगे रहेंगे, और अनुकरण जो है अच्छे चीजों का करें। अब दुनिया रील्स बना रही है, हम भी साधना छोड़ के रील्स बनाने में लगे रहे, ये गलत है। बनाइए लेकिन मूल काम कीजिए, मूल काम कीजिए उस पर। गुरुजी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मैं खुद भी संगीत को बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत गाता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पुराने कलाकार हैं, जो पुराने सिंगर्स हैं और आज के सिंगर में क्या फर्क है? जैसा कि मैंने देखा है, मैं खुद सोशल मीडिया यूज करता हूँ, तो नए सिंगर्स के गाने पे बहुत व्यूज आते हैं, उनके नए गायकी पे बहुत व्यूज आते हैं, लोग पसंद करते हैं, पागल हो जाते हैं लोग। लेकिन वही जो पुराने सिंगर है, जो रफी साहब के टाइप जैसे गाने लोग गाते हैं, कुछ ही लोग पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं बताया ना कि समय परिवर्तनशील है, तो समय बदला तो लोगों का टेस्ट भी बदला। फिर एक समय आएगा कि लोग पुराने चीज को ही पसंद करेंगे। आना ही है, आना ही है। परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, हर चीज में परिवर्तन है, वेशभूषा में परिवर्तन है, खान पान में है परिवर्तन है। पहले जो खान पान था वो अब नहीं है, अब नहीं है। जो समाज पहले था वो अब नहीं है, तो हर चीज में परिवर्तन। जो शिक्षा पहले थी वो अब नहीं है, तो उसी प्रकार संगीत में भी परिवर्तन, लोगों के स्वाद में भी परिवर्तन है। बहुत परिवर्तन। तो ये प्रकृति की देन है, मानव का दोष नहीं है, सृष्टि का नियम है। वो चक्र है, चलता रहे, फिर बदलेगा वो, फिर ओल्ड इज गोल्ड, फिर पुरानी बात ही आएगी, फिर वही पुरानी बात आएगी, क्योंकि नए चीजों में ठहराव नहीं है, दम नहीं है। अच्छा लग रहा है लेकिन वो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। जितने टिकाऊ रफी साहब के गाने हैं, लता जी के हैं, आशा जी के हैं, गुलाम अली जी के हैं, वो कभी पुराना होगा? आप बताइए। कभी नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। इसी से मेरा अगला सवाल आपसे गुरुजी ये है कि लता जी, रफी साहब, किशोर दा, इन तीनों में से आपको इन तीनों की किस गायकी ने सबसे ज्यादा प्रेरणा दी है? हम दोनों से प्रेरित ज्यादा है मोहम्मद रफी साहब से और गुलाम अली जी से। गुलाम अली साहब हमारे दो लोग फेवरेट हैं, उनको मैं गाता भी हूँ मंचों से भी। अगर फरमाइश आ गई तो ये नहीं बोलता हूँ मैं हम नहीं गाएंगे। अगला सवाल गुरुजी मेरा ये है कि क्या सुर होना काफी है कि अनुभव और भाव होना भी जरूरी है? बिना भाव के तो सब बेकार है। बहुत सारे कलाकारों में काम पक्का है लेकिन भाव नहीं है। तो वो जैसे भोजन में सुगंध ना हो, उसी प्रकार संगीत में अगर सुगंध ना हो, भाव मतलब सुगंध, वो कई कारणों से आता है, वो भी आप सुन लीजिए। भाव जो है मन की पवित्रता से आता है। आपका भाव कैसा है 24 घंटे घर के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, वो भाव आपके संगीत में भी आएगा। अगर दिल से आप गंदे हैं तो वो भाव संगीत में भी आ जाएगा। भाव पैदा हो नहीं सकता है, और मन को निर्मल रखना बहुत जरूरी है। तो भाव की परिभाषा यहाँ से, वो कहीं रिचार्ज नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रभु कृपा, धर्म से आप जुड़े हुए हैं कि नहीं, आप नास्तिक तो नहीं है। नास्तिक आदमी संगीत नहीं कर सकता, उसके लिए आस्तिक होना होगा। जितने कलाकार महान हुए, बिस्मिल्लाह खां माँ के मंदिर में जाके शहनाई बजाते थे, रोज रियाज करते थे। गोदाई महाराज जी माँ काली के भक्त थे। वो हर कलाकार कहीं न कहीं जाके सिद्धि किए, तब वो सफल हुए। केवल साधना करने से भी नहीं होगा, लोगों की दुआएं, विनम्रता,
कई चीजें मिलने के बाद तब कोई महान होता है। ऐसे तो गा बजा तो दुनिया रही है, बनाइए रील जितना बनाना जितना हो, बनाना कोई बनाइए, फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। तो जो चर्चा हो रही है ये बहुत ही उपयोगी है समाज के लिए। बहुत 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 जरूरी है। तो आप अनुशासित हो, इसकी चर्चा आपने की नहीं। कलाकार पहले तो अनुशासित हो, अनुशासित होना चाहिए। वो इस लाइन में आते ही उनका चरित्र खराब हो जाता है, वो नशा करने लगते हैं, इधर उधर भटकने लगते हैं। तो हम आप एक सामाजिक प्राणी हैं, केवल अच्छा गाने से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हम समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, संत महात्मा कलाकार। तो हमको पहले अनुशासित रहना है, तब ना हमको देख के लोग बच्चों को डालेंगे इस मार्ग में ये बहुत कि नहीं म्यूजिक में भी आप जाओ, इसमें भी अच्छा स्कोप भविष्य है। लेकिन ज्यादातर कलाकारों में ये पाया जाता है कि वो अनुशासित नहीं। आप देखिए सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि उनके चरित्र खराब हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो अपने परिवार के लोग बच्चों को संगीत में कैसे डालेंगे? तो ये बहुत ही दुखद है। बहुत कम लोग मेरे जैसे अनुशासित हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और गुरुजी जैसे कि आज के दौर में, जैसे आपने बिस्मिल्लाह खान साहब का बात किया, वो शहनाई वादक थे, उनसे मैंने उनका वीडियो देखा था। उनको अदर कंट्री में लोग बुलाएं कि आप यहाँ आके रहिए, यहाँ सिखाइए लोगों को। उन्होंने कहा मैं बनारस छोड़ जाऊंगा ही नहीं। तो आखिर बनारस में ऐसा क्या है कि जो कलाकार यहाँ पे आता है यहीं का बन के रह जाता है? ये जगह चार्ज है। बनारस जो है ये चार्ज जगह है। और जो लोग जैसे मैं नहीं छोड़ा बनारस, मैं मुझे प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दिया खैरागढ़ में, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मेरी नौकरी लगी थी। हम वहाँ भी वीसी रहते, लेकिन हम काशी नहीं छोड़े। हम बीएचयू में उससे थोड़े छोटे पद पर ही हैं, लेकिन हम बीएचयू में हैं और काशी में हैं। हम काशी नहीं छोड़ी, यहीं पूरी दुनिया घूम रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग हमारी गायकी सुन रहे हैं, हमारा वादन सुन रहे हैं। तो क्यों काशी छोड़ के जाएं? ये देवनगरी है, एक तो तीर्थ है, दूसरा जो इतने संगीतज्ञ हुए यहाँ, तो जो वाइब्रेशन है वायुमंडल में वो यहाँ फैला हुआ है। आप कहीं दूसरे जगह चले जाइए, जौनपुर चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, आपको ये बात नहीं मिलेगी। काशी की बात क्योंकि ये जगह सिद्ध है, जगह की बात होती है। हमको आप प्रतापगढ़ भेज दीजिए वहाँ नौकरी करने के लिए, हम कुछ दिन में ही पता लगा कि हम पागल हो जाएंगे। क्योंकि जगह की, वही बोले कि जगह की बात, जगह चार्ज है। इतनी साधना हुई है इस भूमि पर, इतने संत महात्मा साधना किए, कलाकार साधना किए, इस वायुमंडल में पवित्र है। तो हम लोग 24 घंटे अपने आप वर्क में लगे, हम ही नहीं सारे लोग तो इस विधा में है, कोई बैठा नहीं। हम लोग नौकरी के बाद आके साधना करते हैं, प्रोग्राम नहीं है तो रियाज करना है, बच्चों को सिखाना है। ये नहीं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो आके यहाँ टेलीविजन एसी में बैठ के खाली टीवी देख रहे हैं या कहीं चौकबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो आज तक गप्पे मारे ही नहीं, न सिनेमा देखे न सर्कस देखे, निरंतर इसमें लगे हुए हैं 36 वर्षों से। और दूसरों को भी प्रेरणा देते देते 100 से अधिक बच्चे हमारे सरकारी नौकरी में हो गए सिखाए हुए। तो भगवान ने भेजा है कि संगीत रूपी अमृत खुद भी पियो और दुनिया वालों को पिलाओ। अगला सवाल गुरु जी मेरा इसी से आपसे कि क्या आज गुरु शिष्य का रिश्ता पहले जैसा है या बदल गया कुछ? यहाँ भी वो परिवर्तन जरूर हुआ है, क्योंकि भाव जो है, भाव के भूखे हैं भगवान, आपने गीत सुना होगा। तो वो भाव जैसा रखेंगे, हम लोग आज भी गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं। और जो गुरु से छल करता है वो जीवन में कभी नहीं कुछ कर सकता है। गुरु माता पिता के प्रति जिसका आदर दिल से नहीं है, आपने हमसे सीखा और आप सफल हुए और आप हमको डिलीट कर दिए, तो कुछ दिन तक आप चलेंगे, उसके बाद आपके बच्चे असफल हो जाएंगे, सुखी आप नहीं रहेंगे। कर्मा
मतलब दुआएं जो हैं, अगर गुरु आपके से खुश नहीं है, उनसे दुआ न लिए आप सुखी नहीं रह कभी नहीं सकते रह हैं, आप लिख लीजिए। वो तो है। तो लेकिन उसकी भी कमी हुई है। मैं बताया ना कि धैर्य नहीं है। धैर्य नहीं है। गुरु कोई जादू तो जादूगर है नहीं कि फूकेंगे और आपको सब दे दें। तो गुरु क्या करेगा? गुरु तो मार्ग बताएगा ना, लेना तो आपको है, आपको है। तो साधना करेगा नहीं, नहीं। वो भाव भी नहीं है गुरु के प्रति। और गुरु भी वैसे नहीं है आजकल। आजकल गुरु जो है बोर्ड लगा करके केवल धंधा कर धंधा रहे कर हैं। रहे हैं। 500 रुपए क्लास जो है फीस है, जाएंगे आप सीखें या ना सीखें, उन पे सुरे भी गा रहे हैं, क्या बात है बेटे बहुत अच्छा गा रहे हैं, क्योंकि उनको फीस लेना है। फीस लेना है। तो बहुत ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसे जगहों पे भाव कहाँ से उत्पन्न होगा? भाव के लिए गुरु भी वैसा चाहिए, ये भी बात है। ये भी है। तो गुरु जी, अपना सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा व्यक्ति जिनके बिना आपकी संगीत की यात्रा अधूरी है, कल्पना नहीं कर सकते हम उनके बिना? हमारे लिए तो गुरुजी ही सब कुछ है हमारे, और माता पिता। क्योंकि पिताजी ने मुझे मिथिला से यहाँ भेजा। हम जहाँ जन्म लिए हैं वो काफी पिछड़ा हुआ जगह है, अति पिछड़े हुए जगह से हम लोग हैं, गांव में जहाँ संगीत का नामो निशान नहीं था। ऐसे जगहों से पिताजी ने भेजा यहाँ बनारस संगीत सीखने के लिए। हम तो ऋणी उनके हैं, सबसे जीवन के निकट और जीवन के आदर्श हमारे फादर हैं और हमारे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया। इसके अलावा भारत की जनता है जो हमको सुन रही है। आज करोड़ों लोग हमको सुन रहे हैं, वो तो है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा ये परिवार जो बना है, माता सरस्वती का कृपा है। आशीर्वाद है। गुरु जी, मेरा आपसे एक मैं गेम खेलना चाहूंगा जिसको रैपिड फायर कहते हैं। इसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको तुरंत जवाब देना है। रियाज या टैलेंट? पहले टैलेंट। गुरु या किताब? गुरु। बनारस या दुनिया? बनारस। सुबह का रियाज या रात की महफिल? सुबह का रियाज। सुर या भाव? भाव। लाइव कॉन्सर्ट या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? लाइव कंसर्ट। हारमोनियम या वॉइस? वॉइस। पुराना संगीत या नया संगीत? पुराना संगीत। एक राग जिससे अब संगीत प्रेमी सुनना चाहता है? राग यमन। एक गलती जो हर बिगनर सिंगर करता है? वो रियाज नहीं करता है। गुरुजी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज की पीढ़ी में, आज की जनरेशन में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी ट्रैक पकड़ना चाहते हैं, बहुत रफ्तार में। कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत धैर्य से सीखना होता है पर उनको सही मार्ग नहीं मिलता। दोनों को आप कैसे देखते हैं? दोनों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत लोग भटक रहे हैं जिनको सही गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर आपके भाग्य में लिखा है तो अच्छे गुरु के पास आपको कोई पहुंचाएगा, नहीं तो आप भटकेंगे। ये भी प्रारब्ध है, भाग्य है। भाग्य। हमको समय से जब BHU मिल गया, अच्छे गुरु मिल गए, अगर ना मिलता तो कुछ हो नहीं सकता। भटक। अच्छा, समय बीतने के बाद जब आप 30 पार हो जाएंगे तो तब आपका समय गृहस्थ का है। तो विद्या ग्रहण करने का एक टाइमिंग है 30 साल तक। मेन जो समय है 30 साल तक विद्या ग्रहण करने का। उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, फिर नौकरी चाकरी जो भी है, सारी जिम्मेदारियां, एक छोटा सा जीवन है। तो समय से अगर आपको अच्छे गुरु मिल गए, ये मिलना भाग्य के ऊपर है। और जिनको मिला है, जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य है। ये भी है। हम यहाँ पे बहुत उदाहरण के लिए मेरे पास ही है। मैं प्रतिदिन रविदास पार्क में 6 से 7 क्लास लेता हूँ शाम को। बहुत बच्चे जुड़े हैं, यहीं रहते हैं, दूर दूर से आए, मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, खाली मोबाइल चलाते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। गुरु जो बता रहे हैं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और ख्वाब है कि हमारा नाम हो जाए, सोनू निगम हो जाए। कैसे होगा? सोनू निगम बड़े बड़े गुरुओं सीखे और साधना किए, साधना करते, आज भी रियाज कर रहे हैं। आज भी पूरे वर्ल्ड में नाम होने के बाद आज भी घंटों रियाज करते हैं, तब वो गले में बात। तो आज के बच्चों से बहुत ज्यादा मैं खुश नहीं।
मतलब जो जनरेशन है, प्रतिभाएं हैं बहुत, हमसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। बिना किए उनको मिलियंस में व्यू चाहिए। तो ये दुखद है संगीत जगत के लिए। तो विद्वान कैसे पैदा होंगे, संकट ये है। हम लोग 36 साल से मैं बनारस नहीं घूमा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। हम लोग समय, सारा समय इसी कारखाने में दे दिए। संगीत संगीत में चौक चौराहा, सिनेमा, सर्कस, कहीं नहीं जा पाए। सुबह उठते रियाज, शाम को रियाज, रियाज, प्रोग्राम नहीं है तो रियाज। रियाज। क्योंकि नहीं करेंगे तो आज ये पहचान जो आप देखिए, जो हमारे सम्मान से घर भरा हुआ है, ये रियाज ने दिया है। आपकी रियाज ने आपको इतने सारे कुछ दिया है। बिल्कुल, हमको रखने की जगह नहीं है घर में। ये रियाज, रियाज ही सबसे बड़ा गुरु है। एक गुरु वो है जो संगीत दिए, और दूसरा गुरु रियाज। रियाज, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। वही राज करेगा। संगीत में यही फार्मूला है। और जो इसको समझ लिया उसको इतना सम्मान मिलेगा, इतनी दुआएं मिलेगी जनता की, इतना गदगद रहेगा वो। कुल, खानदान, समाज, जिला, कस्बा, राज्य, भारत, सबका नाम होगा। आज हमारा गांव, हम जिला विजय कपूर के नाम से जाना जाता है। आप सभी को आज गुरुजी की बातों से बहुत ही प्रेरणा लेनी चाहिए। और शिवान माइक में गुरुजी ने बहुत टाइम दिया। गुरुजी धन्यवाद आपका। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट मिलता है शिवान माइक में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।